प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सबको सलाम। आज की इन बेसिक टीचिंग्स में, बुनियादी शिक्षाओं में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज के वचन में आप जानते हैं कि बेसिक टीचिंग्स जो है वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करती है। किस तरह के लोगों के क्वेश्चंस हैं, बाइबल कैसे पढ़नी है, प्रेयर कैसे करनी है, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, किस चर्च में जाऊं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, किस पास्टर को यीशु की बात मुझे फॉलो करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे सवाल हैं जिसको लेकर मैंने इस चैनल को बहुत साल पहले क्रिएट किया था। और आज भी मैं आपके एक सवाल का ही जवाब देने वाला हूं, जिसका सवाल है, क्यों कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनते। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात बोलना चाहता हूं। प्रार्थना का उत्तर ना आना इस बात का चिन्ह नहीं है कि प्रभु आपसे प्रेम नहीं करते। जी नहीं। जीवन में बहुत बार आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ ऐसी चीजें मांगते हैं जो आप उन्हें नहीं दे सकते। अगर आपका बच्चा 7-8 साल का है और वो आपसे 1 लाख रुपया मांग रहा है तो आप उसे नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते हैं, कि इसलिए क्योंकि आपको पता है कि उसे इतने पैसों की जरूरत नहीं है और ना ही उसे संभालने की उसे बुद्धि है। परमेश्वर अगर आपकी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, पर परमेश्वर एक बात जानता है कि फिलहाल इस चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। और अगर उसने आपको वो चीज दे दी, मैं आपको सच कहता हूं, आप बिगड़ सकते हैं। गुमराह पुत्र लूका के 15 अध्याय में जब अपने बाप के पास जाके अपना हिस्सा मांगता है, क्या जो पैसे, जो हिस्सा उसके पिता ने उसे दिया, क्या वो उसको संभाल पाया? जी नहीं। उस भाग ने उसे स्पॉइल कर दिया। बाइबल कहती है उसने वो सारा पैसा गलत कामों में उड़ा दिया और सब कुछ उड़ा के वो घर पे लौटा वापस। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते तो इसलिए वो मुझे उत्तर भी नहीं देते, जबकि मुझे लगता था नहीं। आप मुझे बताइए, कौन सा वो बाप होगा जो अपने बच्चों को गलत बातों में देखकर, उन्हें सक्सेस होते देखकर, कि अगर आपने एक ऐसी जगह खोली है जहां पर लोग गैम्बलिंग करने आते हैं, जुआ खेलने आते हैं, कौन सा बाप खुश होगा कि मेरा बच्चा जो है वो एक गलत कामों में सक्सेस हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो डिसेंट काम करें, वो हमेशा ऐसा काम करें जो समाज में उठने बैठने के लिए अच्छा हो। कौन चाहेगा कि आप एक ऐसा काम स्टार्ट करें जिसमें आप गुटखा बेचें, सिगरेट बेचें, शराब बेचें? जी नहीं। कई बार आपका किसी को कुछ न देना प्रेम का साइन होता है। परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो चीजें जानता है आपके लिए ठीक नहीं है, वो उन्हें कभी आपको नहीं देता, क्योंकि वो जानता है ये चीजें आपको खराब कर देंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रभु कभी कभी हमारी दुआओं को नहीं सुनते। मैं चाहता हूं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है और आप उस वर्ड को जरूर पढ़ें। ये वर्ड मत्ती के 26 अध्याय में है, जहां पर यीशु यहाँ पर कहते हैं 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यहाँ पर एक स्ट्रगल कर रहा था। ये स्ट्रगल परमेश्वर और उसकी मर्जी के बीच में था। जब यीशु पिता के साथ स्वर्ग में था, उन दोनों की इच्छाएं सेम थी। जो पिता चाहता था वही पुत्र चाहता था। लेकिन जब यीशु नीचे आया तो एक शरीर में आया। अब यीशु कुछ और चाहता है, पिता कुछ और चाहता है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पर। और एक टाइम आया जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि पिता, ये प्याला हटा, ये प्याला हटा, ये प्याला हटा। कुछ लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे। एक्चुअली जीसस ये नहीं कह रहे थे कि मुझे क्रूस पे नहीं मरना है। वो जानता था जो प्याला उसे पीने के लिए दिया गया है उसमें हमारे पाप हैं, हमारे श्राप हैं, हमारी बीमारियां हैं, हमारी हर गंदगी है। और यीशु इस गंदगी को उठाने के लिए 100% रेडी था।
लेकिन यीशु एक बात जानता था कि जब वो हमारे पाप उठाएगा, वो पिता की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जिससे सारी दुनिया के पाप उठाए हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकता, हबक्कूक में लिखा है। और यीशु जानता था जब पाप आएंगे तो पिता अपनी नज़र मुझसे हटाएगा और कुछ समय के लिए ये संबंध टूटेगा। और बाइबल कहती है बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब यीशु क्रूस पे गया तो उसने पहली बात यही कही, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु ये नहीं कह रहा था कि मुझे मरना नहीं है। यीशु ये कह रहा था पिता मुझसे आपसे अलग नहीं होना। और हम सभी जानते हैं कि जीसस लगातार परमेश्वर को ये बात कह रहे थे। और जब अंत में अगर आप लूका रचित सुसमाचार पढ़ें तो बाइबल कहती है वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और यीशु मसीह को सामर्थ देता है। और उसके बाद यीशु खड़ा हो जाता है और बाइबल कहती है उसे खड़े होकर कहा, चलो मेरे पकड़वाने वाले आ गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं वहां पर बाइबल कहती है मूसा अमालेकियों के सामने गया और इजराइली और उनके बीच में एक युद्ध चल गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने मूसा से कहा तू एक पहाड़ पे जा और अपने साथ 2 लोगों को लेकर जा। और बाइबल कहती है जब वो ऊपर गए तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी अपने हाथों को उठा। हाथ उठाना प्रार्थना करने का चिन्ह है। और जब मूसा हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, बाइबल कहती है इजराइली जीत रहे थे। और जब उसके हाथ थक गए और उसके हाथ नीचे हो गए तो इजराइली हार रहे थे। तब मूसा समझ गया ये 2 लोग यहाँ मेरे साथ क्यों आए हैं, ताकि वो मेरे सपोर्ट करें, मेरे हाथों को उठाने में मेरी मदद करें। आप जानते हो जब पुराने नियम में प्रार्थना की गई हालात बदल रहे थे, लेकिन अब नए नियम में जब यीशु ने प्रार्थना की हालात नहीं बदले, पर परमेश्वर ने यीशु को बदल दिया, उसे तैयार किया कि वो उसकी मर्जी पूरी करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। उसका एक कारण यह है परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। वो चाहता है आप बदल जाओ। देखिए आज प्रॉब्लम्स हैं, आप दुआ करेंगे प्रभु से निकाल देंगे, फिर कल दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर आप प्रार्थना करेंगे प्रभु उससे भी निकाल देंगे। ये उसका वादा है कि वो आपको हमेशा विपत्तियों से छुड़ाएगा। लेकिन जानते हैं इससे भी अमेजिंग बात क्या है कि आप और मैं प्रभु के साथ जीना सीख लें। हम इतने बदल जाएं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस न करके अब अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगाएं। क्योंकि याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, अब जब तक जिंदा हैं, ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन ये बाइबल कहती है कि संसार में तुम्हें कलेश होंगे। बाइबल कहती है धर्मी पर या अधर्मी, चाहे हम घर रेत पर बनाएं या हम घर चट्टान पे बनाएं, लिखा है दोनों घरों पे आंधी तूफान और बाढ़ें आई हैं। हमारी बाइबल कहती है धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां आती हैं। यीशु ने कहा धन्य हो तुम जब सताए जाते हो। बाइबल हमें नहीं कहती कि हम एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी प्रॉब्लम्स का अंत होगा। हमारे प्रभु को देखिए, उसका पहला दिन एक ऐसी जगह पे था जहां पर इंसान को नाक बंद करके बैठना पड़ता है, जहां चरनी होती है, जहां पर बहुत सारी गंदगी पड़ी रहती है। और अगर आप उसका अंतिम दिन देखें तो उसका अंतिम दिन क्रूस पे बीता है। प्रभु ने बहुत तकलीफें देखी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें पर प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना चाहिए नेगेटिव कन्फेस करके कि आओ और मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे ट्राई करो। ना ना ना, ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन याद रखिए इस दुनिया में बहुत सारी तकलीफें लोगों पर आती हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको इसलिए नहीं, आपके हालातों को इसलिए नहीं बदलता क्योंकि वो आपको बदलना चाहता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर आपको लगता है कि मुझ में घमंड है, मुझे बताइए ये घमंड कैसे निकलता है। ये घमंड निकलता है किसी की अधीनता में आने से। जब आप किसके अंडर में रहते हैं, जो वो कहता है वो आप करते हैं। कई बार जो आपको वो कुछ ऐसी बातें भी कह सकता है जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जब आप उसे करते हो आपका घमंड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। आप किसी की अधीनता में आकर आजाद हो जाते हैं। मूसा के अधीन था यहोशू, एलिया के अधीन था एलीशा, जीसस के अधीन थे डिसाइपल्स। इवन बाइबल कहती है पौलुस के अधीनता में चलता था तीमुथियुस।
ये वो लोग थे जो किसी के सबमिशन में थे, और रिजल्ट क्या आई? बाइबल कहती है इन लोगों ने तैयार होके प्रभु के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर कई बार आपकी दुआएं इसलिए नहीं सुनता ताकि प्रभु चाहता है इन हालातों के द्वारा आप बदलें, पवित्र आत्मा के द्वारा आप बदल जाएं, वचन के द्वारा आप बदल जाएं। परमेश्वर अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने से पहले वो आप में अपना पुत्र देखना चाहता है, उसका स्वभाव देखना चाहता है, उसकी भरपूरी देखना चाहता है, उसका चरित्र आप में देखना चाहता है। और कई बार चरित्र जो है वो बिल्ड होता है जब हम डिफिकल्टीज से पास होते हैं। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से कोई यह न समझे कि प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। जी नहीं, आप प्रभु की योजना में हैं, प्रभु आपको बना रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, और प्रभु आपको भविष्य में किसी महान सेवकाई के लिए, किसी महान प्रोजेक्ट के लिए, किसी बढ़िया बात के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। और वो आपको ऐसा बना रहे हैं कि जब वो आपको कुछ दे आप उसे संभाल पाएं। 12 साल की उम्र में पिता ने यीशु को नहीं कहा यरदन नदी में जा, बपतिस्मा ले और मैं तुझ पर पवित्र आत्मा का अभिषेक भेजूंगा। जब वो वहां पर गया उसकी उम्र 30 साल थी। 18 साल और पिता ने उसे मैच्योर किया ताकि जो कुछ उसे मिले वो उसे बहुत अच्छे से हैंडल करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर की देर परमेश्वर की भलाई है। उम्मीद करता हूं आपने इस वचन के द्वारा बरकत पाई होगी, ब्लेसिंग पाई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपने क्या लर्न किया, या अगर आप चाहें तो इन दोनों नंबर्स पे भी आप हमें कहां पर मैसेज करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पे, कि आपने आज क्या लर्न किया और क्या हम बेसिक टीचिंग जारी रखें। और हाँ, हमेशा की तरह मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है 10-12 लाइंस का, और वो आपको इस नंबर पे मिलेगा जो अब स्क्रीन पर है। याद रखिए, पहले वाले नंबर अलग हैं, आप वहाँ मैसेज मत करिएगा, वहाँ पर करेंगे तो आपको आर्टिकल नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैसेज करेंगे अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और इस बार आर्टिकल का नाम है प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, अगर आप सिर्फ इतना लिखेंगे हम आपको वो आर्टिकल भेज देंगे जिसमें हमने कुछ और भी चीज़ें टीच की हैं। धन्यवाद करता हूँ आपने आज के वचन को सुना और आपने आशीष पाई होगी। प्रभु आप सबके साथ है। जय मसीह की।